हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम जय साहनी है। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के सुंदरपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया। साहनी परिवार की मात्र 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करके उसके घर के पीछे बिक दिया गया भाई। और चलिए मैं पूरी बात बताता हूँ दोस्त। जिसका नाम था तन्नू कुमारी, मात्र बेचारी वो 6 साल की थी। वो मासूम बच्ची 6 साल की थी और उसका नाम था तन्नू कुमारी। वो बेचारी अपने सहेली के साथ तालाब के किनारे, उनके घर के पीछे एक तालाब है, तालाब के किनारे बच्ची वो अपने सहेली के साथ खेल रही थी। मात्र 3 बच्चियाँ थीं और वो बेचारी खेल रही थी। तभी उस बच्ची के घर के बगल का रहने वाला पड़ोसी, जिसका नाम है विकास महतो, उस अंधेरा मतलब हो रहा था और उस अंधेरे का फ़ायदा उठाया और वो उन बच्चियों के पास गया जो तीनों बच्चियाँ खेल रही थी तालाब के किनारे। उन बच्चियों के पास जाता है और मतलब दौड़ा लेता है पकड़ने के लिए। उसमें से 2 बच्चियाँ जो होती हैं वो भाग जाती हैं और उसमें से बेचारी तन्नू कुमारी, मात्र जो 6 साल की बच्ची थी, वो मासूम बच्ची थी, वो बेचारी उसको दरिंदा ने वो पकड़ लिया। वो आरोपी उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद भाई वो अंधेरे का फ़ायदा उठाया और उसके साथ, वो छोटी बच्ची के साथ, मासूम 6 साल की बच्ची के साथ वो विकास महतो जो दरिंदा है भाई, उसके साथ भाई गलत काम किया। गलत काम करके भाई उसका गला काट दिया। उस मात्र 6 साल की बच्ची के साथ, तन्नू कुमारी के साथ उसका गला काटा और उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया भाई, उसके साथ दुष्कर्म किया। और गलत काम करने के बाद भाई वो भाई घर के पीछे, वो लड़की के, तन्नू कुमारी के घर के पीछे भाई बिक दिया। अब भाई उसके परिवार वाले, तन्नू कुमारी के माता पिता रात भर मतलब खोजते रहे, परिवार वाले रात भर खोजते रहे, लेकिन बेचारी वो नहीं मिली। सुबह हल्ला हुआ भाई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह जब देखे तो बेचारी वो तन्नू कुमारी पूरा खून से लथपथ, उसका लाश भाई नदी के किनारे मतलब तालाब के किनारे मिला। पूरा तन्नू कुमारी का शव तालाब के किनारे मिलने से पूरा इलाके में सनसनी फैल गया और पूरा चारों तरफ इलाके में पूरा खबर फैल गई। और फैलने के बाद भाई पूरा पब्लिक गुस्सा हो गई। पब्लिक गुस्सा होने के बाद सुंदरपुर चौराहे को पब्लिक द्वारा घेर लिया जाता है और घेरने के बाद भाई वहाँ पे चक्का जाम कर दिया जाता है। चक्का जाम करने के बाद भाई वहाँ पे गाड़ियाँ जला दी जाती है, दुकानें जला दी जाती है, क्योंकि भाई पब्लिक का जो गुस्सा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि जो पब्लिक का गुस्सा था भाई वो जायज़ है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तभी तो मालूम चलेगा सरकार को भी और वहाँ के कानून को भी और प्रशासन को भी, तभी मालूम चलेगा भाई। और वहाँ पे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया प्रशासन को, तभी प्रशासन वहाँ पे कम से कम 150 से 200 पुलिस वाले आते हैं पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और भाई पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि पब्लिक भाई एक छोटी बच्ची के साथ, मात्र 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। गलत काम करके उसका भाई गला काट दिया गया और उसके घर के पीछे भाई बिक दिया गया, क्योंकि भाई ये पब्लिक का गुस्सा था, वो बिल्कुल जायज़ है भाई। और मैं भी पब्लिक के साथ हूँ, क्योंकि भाई ये किसी के साथ हो सकता है, ऐसा काम किसी के साथ हो सकता है भाई। क्योंकि भाई वो भी किसी की घर की बहन बेटी थी भाई, वो भी किसी के घर की बहन बेटी थी और वो भाई सहानी परिवार से थी। और भाई आपकी घर की बेटी हो सकती है, हमारी घर की बेटी हो सकती है भाई। आप ही लोग बताइए, आप लोग कैसे अकेले मतलब अपनी बच्ची को छोड़ेंगे, कैसे अपनी बच्ची को अकेले छोड़ेंगे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए? भाई कोई भी माता पिता ऐसे अकेले अपनी बच्ची को नहीं छोड़ेगा कि मेरी बच्ची अकेले स्कूल जाए। ऐसे दरिंदे हमारे समाज में भरे हैं, ऐसे भाई आरोपी हमारे समाज में भरे हैं, ऐसे मतलब लोग हमारे समाज में भरे हैं जो हमारे अगल बगल रहते हैं, लेकिन हम मतलब उनको मालूम नहीं कर पाते हैं कि ये मतलब ये बंदा गलत है, ये आदमी गलत है। लेकिन ऐसे लोगों को भाई हम लोग बाइकआउट करें इंडिया से, ऐसे लोगों को हम लोग इंडिया से बाइकआउट करें। और ऐसे लोगों को भाई समाज में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए इस दरिंदे को, इस आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर सरकार फांसी की सज़ा नहीं दे पाती है तो उस आरोपी को पब्लिक में छोड़ दिया जाए, पब्लिक खुद उसका इंसाफ कर देगी भाई। बीच चौराहे पर उसको लटकाया जाए, लटका के उसको भाई जिंदा उसको जलाया जाए भाई, पब्लिक के अंदर घर वाले के सामने उसको जिंदा जलाया जाए, जिंदा जला के भाई उसको मार दिया जाए। वो चाहे किसी भी घर का हो, वो किसी भी परिवार का हो भाई, वो भाई किसी भी घर का हो, चाहे बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो भाई, किसी भी घर का हो भाई, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए भाई, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि उसको फांसी की सज़ा हो। अगर फांसी की सज़ा सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक में
उस आरोपी को डाल दिया जाए। पब्लिक खुद इंसाफ कर देगी भाई, पब्लिक खुद इंसाफ कर देगी। उस जो परिवार वाले के साथ हुआ है भाई, दूसरा कोई ऐसा काम ना कर सके किसी परिवार के साथ किया है तो सरकार जो भी ये गलत काम किया है उसको समाज में जीने का कोई हक नहीं है। और यह खबर सुनने के बाद, यह घटना सुनने के बाद कोई भी माता पिता अपने बच्ची को अकेले स्कूल नहीं भेजेगा, अपने बच्ची को अकेले स्कूल नहीं भेजेगा, अकेले स्कूल नहीं जाने देगा भाई। क्योंकि यह जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, हमारे बिहार के लिए सही नहीं है, हमारे भारत के लिए सही नहीं है। क्योंकि ऐसा घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए ये जो घटना घटी है। और मैं सरकार से मैं हाथ जोड़कर मैं यही विनती करूंगा कि जल्द से जल्द इस आरोपी को फांसी की सज़ा हो। अगर फांसी की सज़ा सरकार नहीं दे सकती तो इस आरोपी को पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक के अंडर में कर दो, पब्लिक खुद इंसाफ कर देगी। ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये हमारे समाज के लिए ये बिल्कुल एक शर्मनाक घटना है और ये शर्मसार करने वाला घटना है भाई। और ऐसा किसी के साथ मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इन परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि दोबारा किसी के साथ ना हो। मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करूंगा कि तन्नू कुमारी के परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए भाई। और तन्नू कुमारी की आत्मा को भगवान शांति दें और तन्नू कुमारी के परिवार को भगवान दुख सहने का हिम्मत दें, क्षमता दें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।